कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम जहाँ पे आए हैं बहुत स्पेशल जगह। ये है रानी दुर्गावती की समाधि। तो आइए दोस्तों, समाधि की ओर चलते हैं। दोस्तों, ये जो युद्ध लड़ा गया 1564 में मुगलों और रानी दुर्गावती के बीच, ये नर्रई नामक स्थान में लड़ा गया। और ये एक नर्रई नाला है यहाँ पे पास में, जिसकी वजह से इस क्षेत्र का नाम नर्रई ग्राम पड़ा। तो ये है रानी दुर्गावती की समाधि। यहाँ गौड़ समुदाय के लोग यहाँ पूजा करने आते हैं, रानी को याद करते हैं। और यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं बहुत से गौड़ जनजाति के हैं, जो रानी दुर्गावती के वीरता की कहानी आज भी सुनाते हैं। तो ये है रानी का सफ़ेद हाथी, जिसका नाम सरमन था। और इसके ठीक सामने तरफ रानी दुर्गावती की एक मूर्ति बनाई गई है, ताकि यहाँ के लोग इनको महसूस कर सकें, याद कर सकें। और रानी दुर्गावती के जो पुत्र थे वीर नारायण, वो भी बहुत बहादुर थे, जिनका एक स्टैचू बनाया गया है, जो कि रानी की समाधि से थोड़ी ही दूर में है, रोड की बाएं तरफ। ठीक सामने वीर नारायण का स्टैचू है, और आज भी यहाँ पे लोग इनको नमन करते हैं। और बगल में ही गौड़ जनजाति के आराध्य देव हैं, बड़ा देव। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अपना सेकंड ब्लॉग बनाया था, वो मदन महल किले के ऊपर था, और जिसमें रानी दुर्गावती के बारे में थोड़ा जिक्र था। पर मुझे लगता है कि उनके बारे में थोड़ा सा जिक्र करना शायद ठीक नहीं। महान नायिका हैं और उनका बहुत बड़ा इतिहास है, तो और उनका इतिहास थोड़ा इंटरेस्टिंग भी है। तो इस वजह से थोड़ा मुझे लगा कि उनके बारे में एक वीडियो बनाना चाहिए, जो उनके बारे में, उनके जन्म के और उनके मृत्यु के बारे में थोड़ा सा डिफ़ाइन करेगा। तो और मुझे लगता है कि इससे बेहतर जगह उनके बारे में बताने के लिए और कोई हो नहीं सकती। इस वजह से मैं यहाँ पे आया हूँ दोस्तों। ये रानी दुर्गावती की समाधि है। यहाँ वो लड़ते लड़ते शहीद हो गई थी। तो चलिए थोड़ा उनके बारे में जानते हैं। दोस्तों, उनका जो जन्म हुआ था वो 5 अक्टूबर 1524 को हुआ था, और वो भी कालीगंज किला, बांदा, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और वो असल में चंदेल वंश में उनका जन्म हुआ था, और वो एक तरह से राजपूत थी। और चंदेल वंश में उनका जन्म हुआ, और जो उनकी मृत्यु हुई वो नायिका के रूप में हुई। तो अब जैसे उनके पिता के बारे में जानते हैं, वो एक राजा थे, तीरथ राय, जो उनके पिता थे। और वो भी एक बहुत वीर राजा थे, जिन्होंने कई मुग़लों को लड़ाई में हराया। उनका भी जिक्र मिलता है इतिहास में हमें। तो अब जैसे रानी दुर्गावती का जो जन्म हुआ था वो दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ था, इस वजह से उनका नाम दुर्गावती रखा गया। महमूद गज में उनके आक्रमण को रोकने में सबसे बड़ा जो हाथ था वो तीरथ राय का था। और रानी दुर्गावती के बारे में अगर देखें तो उनको बचपन से ही युद्ध अभ्यास करने का, अलग अलग कलाएं सीखने का, जैसे कि तलवारबाजी, धनुर्विद्या विद्या, इस सीखने का शौक़ था। तो इसका वो अभ्यास करती रहती थी। और जब वो बड़ी हुई तो उनकी जब शादी की बात आई तो उनको वीर लोग पसंद थे, और इस वजह से वो कहीं ना कहीं दलपत शाह से शादी करना चाहते थे। दलपत शाह असल में संग्राम शाह के पुत्र थे, जो गौड़ राजा थे और बहुत वीर राजा थे। ये राज्य बहुत समृद्ध था, पर तीरथ राय ने रानी दुर्गावती को मना कर दिया कि जो संग्राम शाह थे वो भी अपने पुत्र दलपत शाह के लिए रानी दुर्गावती को अपनी बहू के रूप में देखना चाहते थे। पर ऐसा संभव हो नहीं पा रहा था। तो संग्राम शाह ने 1542 में तीरथ राय के ऊपर आक्रमण कर दिया और उन्हें हरा दिया, और जिसकी वजह से इन दो राज्यों का मिलन हो पाया, शादी हो पाई। बस कुछ ही वर्षों में से 1945 में रानी दुर्गावती ने एक पुत्र को जन्म दिया, जिसका नाम था वीर नारायण। और 1950 को असमत दलपत शाह की मृत्यु हो गई। करीब 5 साल में वो अपने बच्चे को देख पाया और उनकी मृत्यु हो गई। ये बहुत दुखद घटना हुई, और रानी के लिए और प्रजा के लिए, सबके लिए।
पर रानी ने हिम्मत नहीं हारी और उन्होंने अपने पुत्र को गद्दी में बिठा के पूरा राजपाट खुद संभाला, खुद चलाया। उनकी देख-रेख में राज्य बहुत विकास कर रहा था, व्यापार बढ़ रहा था और रानी दुर्गावती ने कई मंदिर बनवाए, आश्रम बनवाए और पानी की बावड़ियाँ बनवाई, जो आज भी हैं। और रानी दुर्गावती ने कई युद्ध लड़े, जिसमें एक बाज बहादुर का युद्ध बहुत फेमस है, जिसको रानी ने बहुत बुरी तरह हराया। मुगल शासक अकबर था, उसका सेनापति आसफ खां की भी नज़र इस राज्य पर थी और वो भी इस राज्य को हड़पना चाह रहा था। अकबर को रानी दुर्गावती के बारे में ये बताया कि वो बहुत खूबसूरत हैं और वो राज्य भी बहुत अच्छा है। अकबर रानी दुर्गावती को अपने हरम में लेना चाहने लगा। इस वजह से उसने एक लेटर जारी किया रानी दुर्गावती के लिए कि आप हमें अपना हाथी सरमन, जिसका नाम सरमन था, वो सफ़ेद हाथी था वो, और एक विश्वासपात्र वज़ीर थे जिनका नाम था आधार सिंह, उसको उनके दरबार में भेज दें। पर रानी ने उनकी इस मांग को ठुकरा दिया, जिससे अकबर को एक लड़ने की वजह मिल गई और जिससे नाराज़ होकर अकबर ने आसफ खां के द्वारा अपनी सेना भिजवाकर रानी पर आक्रमण करने के लिए आदेश दिया। पहली बार में तो आसफ खां बहुत बुरी तरह पराजित हो गया और फिर पर जब दूसरी बार वो वापस आया लड़ने, तो जौनपुर के मदन महल किले में रानी थी और बहुत कम सैनिकों के साथ थी और उस आसफ खां के पास बहुत दुगनी सेना थी और तोपें थी। पर रानी ने फिर भी हिम्मत नहीं हारी, वो लड़ने के लिए तैयार रहे। रानी ने बहुत वीरता का परिचय देते हुए अपने हाथी सरमन के ऊपर सवार होकर लड़ने के लिए युद्ध स्थल में पहुंची और उनका जो पुत्र था वीर नारायण, वो भी उसने भी इस युद्ध में हिस्सा लिया। उसने 3 बार आसफ खां को खदेड़ दिया, पर इनकी सेना कम हो चुकी थी और घायल भी थे बहुत लोग, रानी के पास सैनिक भी कम थे। इस वजह से ये पक्ष थोड़ा कमज़ोर हो गया, पर फिर भी रानी ने अपने घुटने नहीं टेके, वो लड़ती रहीं। अपने पुत्र को, जब उनका पुत्र वीर नारायण घायल हो गया बुरी तरह, तो उनको एक सुरक्षित स्थान पे भेज दिया गया और रानी खुद लड़ती रहीं और उनका जो मृत्यु है बहुत दुखद है। जो उनके गले में और कान में 2 तीर लगे, जिससे बहुत खून बहने लगा और तीसरा तीर उनकी आंखों में लग गया, जिसकी वजह से वो पूरी तरह से मूर्छित हो चुकी थी। पर जब थोड़ा होश आया उनको, तो वो समझ गई थी कि अब हम जीत तो सकते नहीं हैं, पर फिर भी वो भागी नहीं, युद्ध छोड़ के नहीं गई और अपनी ही करार से अपनी मृत्यु कर ली उन्होंने, वीरगति को प्राप्त कर लिया उन्होंने। इतना कुछ होने के बाद भी, पूरी शक्ति खो देने के बाद भी वह डरी नहीं, हारी नहीं, भागी नहीं और लड़ती रही आखिरी दम तक और किसी दुश्मन के द्वारा ना मारा जाए, इस वजह से खुद ही अपनी कटार से अपने सीने में वार कर लिया। तो ऐसा कौन कर सकता है यार। तो ये थी इनकी कहानी और लेडीज़ होके इतना साहस, तो वाकई में। और अगर इनके बारे में मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में जाता तो शायद ये वीडियो भी बहुत छोटा पड़ जाता। मैंने बहुत कोशिश की कि इसको बहुत शॉर्ट में बताऊं, ताकि मेरे इस वीडियो में ये कवर हो सके। तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये शायद अच्छा लगा होगा वीडियो और रानी से जुड़ी ये कहानी। फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए और प्लीज़ मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच एंड कीप वॉचिंग। बाय बाय।